नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर आज मैं स्वागत करता हूं अपना चैनल पर। और आपके हाल चाल अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। घर में आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे, अपने अपने कार्यों में संलग्न होंगे, है ना, और इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये लॉकडाउन का समय जल्दी ही समाप्त हो और हम लोग अपने अपने कार्यक्रम में जुट जाएं पहले की तरह। जी, फिर से एक बार अपनी जो ये श्रृंखला इस समय कठिन समय के दौरान हमने ऑनलाइन क्लासेस की चलाई है, उसके तहत आज एक जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैप्स। यानी कि ये सोशल साइंस से मिलता जुलता कुछ बातचीत, आप इसको समझ सकते हैं। माने कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात करेंगे। और मानचित्र आपको मालूम है कि सामाजिक अध्ययन, भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास, है ना, इस तरह के तमाम विषयों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका। और ये एक दृष्टिमूलक प्रत्यय है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा आवश्यक है। बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं मानचित्र। तो देखिए, मानचित्र जो है, जिस मानचित्र को हम और आप मानते हैं वो दृष्टिमूलक है, वो विजुअल मानचित्र है। तो जो मैप है, जो नक्शा है, वो मुख्य रूप से या तो विजुअल हो सकता है, माने कि आप इस समय विचार कर रहे हैं कि किस ढंग से उसको हम पढ़ेंगे। यानी कि एक दिखने वाला हो सकता है, एक सुनने वाला हो सकता है, एक छूने वाला हो सकता है। किस आधार पर नक्शे को रीड किया जाएगा, इस पर आधारित यदि आप नक्शे की वर्गीकरण करना चाहेंगे तो विजुअल मैप, ऑडिटरी मैप, टेक्टाइल मैप। अदरवाइज़ क्या सूचना दे रहा है मानचित्र, इसके आधार पर यदि आप मानचित्र के प्रकारों की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल मैप्स हो सकते हैं, हिस्टोरिकल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, है ना, और बहुत सी तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपका वो मैप दे रहा होगा उसी तरह का वो मैप हो सकता है। इसका मतलब विजुअल मैप जियोग्राफिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। ऑडिटरी मैप भी जियोग्राफिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। तो ये तो बात ये हुई कि वो सूचना क्या दे रहा है। अन्यथा सामान्य तौर पर मानचित्र जिनको आपने देखा हुआ है वे विजुअल होते हैं, लेकिन चूंकि हमारा आपका विषय दृष्टिबाधित या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित है तो हम उस पर और गहन विचार करते हैं और ये देखते हैं कि भाई जो बच्चे देखकर नहीं मानचित्र को सीख पा रहे हैं उनके लिए मानचित्र कैसा होना चाहिए। तो उनके लिए मानचित्र ऑडिटरी होना चाहिए, सुनाई देने वाला, टेक्टाइल होना चाहिए, जो कि आप छूकर उसको समझ सकें। और क्या मतलब हुआ, जैसे आपको मैं उदाहरण दूं कि मान लीजिए एक मानचित्र है जिसमें कि भारत का मानचित्र है, दिल्ली का मानचित्र है, उसके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। वही सूचना जब आप एक ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड कर देते हैं बोलकर, तो वो ऑडिटरी मैप हो जाता है। मान लीजिए मैं बहुत ही छोटी सी घर से दुकान या कॉलेज से लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ और यहाँ का एक मैप मैंने बनाया हुआ है ऑन ए पेपर। अब मैप में आप ध्यान दीजिएगा, मैप में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार लोग भूल जाते हैं। वो अगर दो बातें मैप में नहीं हैं तो आप समझिए मैप आपको सही सूचना नहीं देगा। वो मैप में जानकारियाँ हैं, एक है डायरेक्शन, दिशा, और दूसरा है स्केल। दिशा का मतलब कई बार हम मैप बनाते हैं, दिशा भूल जाते हैं तो वो बिल्कुल ही गलत मैप हो जाएगा। आपको मालूम है मैप में उत्तर जो है वो ऊपर की तरफ होता है, तीर लगा के ऐसा हम दिखाते हैं। तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम की दिशा होती है। इस बात को लेकर ही आप मैप बनाने का पहला स्टेप लेने के पहले ही ये सोच लीजिए कि जैसे हमारा घर है तो हमारा कॉलेज है तो उसका गेट किस दिशा में है, तो उसी दिशा में उसको खोलेंगे बनाते समय कागज़ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब आप कॉलेज से लाइब्रेरी जाते हो तो आप कॉलेज के गेट से बाहर निकले, फिर आप लेफ़्ट मुड़े, है ना, कितना मीटर गए, फिर आप राइट मुड़े, वहाँ एक
चौराहा आएगा, वहाँ से आपने राइट टर्न लिया, वहाँ से आप जाके कितने मीटर आगे गए, फिर आपको लेफ़्ट साइड में एक बिल्डिंग मिलेगी जो कि लाइब्रेरी है। तो ये अगर आपने इस तरह का चित्र बनाया हुआ है तो वो मैप हमारा विजुअल है। लेकिन इसी सूचना को आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि जब आप कॉलेज के गेट से निकलेंगे और बाईं तरफ मुड़ेंगे तो इतने मीटर दूर या इतने कदम के बाद आपको एक गोल संरचना मिलेगी बीच सड़क पे, वहाँ वो चौराहा है, 4 रास्ताएं गई हुई हैं, उससे हम लोग राइट मुड़ जाएंगे। उसके बाद इतने कदम चलने के बाद एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा और वहाँ से रास्ता भी बाईं तरफ मुड़ा हुआ है ना, और आप उसके अंदर जब जाओगे तो वहाँ आपको लाइब्रेरी मिलेगी। तो इस तरह से आपने दूरी और दिशा का ध्यान रखते हुए यदि सूचना मौखिक रूप से बता दी है तो वो हमारा ऑडिटरी मैप हो गया। तो विजुअल मैप, ऑडिटरी मैप। इसी तरह से एक टेक्टाइल मैप होता है। माने मैप तो इस तरह से ठीक जैसे वैसा ही है जैसा विजुअल था, लेकिन उसमें आपने देखकर जो सूचनाएं प्राप्त की जा रही थी उनको आपने तमाम धागे वगैरह चिपका के कुछ ऐसा बनाया कि छूने में आपको वो आ जाए, तो वो हमारा टेक्टाइल मैप होगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे ग्लोब होता है तो ग्लोब पर तमाम विषुवत, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा है ना, क्या क्या है ना, उस पर मैंने धागे चिपका दिए है ना, तो बच्चा उस पर हाथ रख के ऐसे फील कर सकता है। इसी तरह से मानचित्र पर भी ये काम किया जा सकता है। जो आप मैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो मैप बनाया हुआ है उस पर भी ये काम किया जा सकता है। ये जो यहाँ से वहाँ जाने वाले और उसकी सूचना देने वाले जो मैप हैं उनको एक और नाम दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, वो है मोबिलिटी मैप। मोबिलिटी मैप, जी हाँ, ये जो आपने रिकॉर्ड करके सूचना दे दी कि आप अपने क्लासरूम से निकलोगे तो फिर मैथ्स तक कैसे जाओगे। पहले आप बाहर निकलोगे, लेफ़्ट में गेट है, फिर आप 4 कदम चलोगे, बरामदा क्रॉस करोगे, फिर सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाओगे है ना, ऐसे जाते हुए फिर राइट साइड में कॉरिडोर पूरा लंबा चला गया है, उसको पार करते हुए आपकी मैस है, वहाँ पहुँचोगे। मैस पहुँचने का अनुमान आपको ऐसे लग सकता है कि वहाँ से खाना बनने की खुशबू आपको आने लगेगी। ये तमाम बातें जो आपने बता दी हैं, जो रिकॉर्ड कर दी हैं, ये ऑडिटरी मैप है। यही मैप की सभी सूचनाएं आप टेक्टाइल मैप पर भी दे सकते हो। आप इतना ध्यान रखेंगे यहाँ फिर से एक बार कि जब आप अपने कमरे से बाहर निकले तो कमरे के बाहर, कक्षा से जब बाहर निकले तो कमरे से बाहर निकलने वाला जो दरवाज़ा था वो किस दिशा में था, और जिस दिशा में था उसी दिशा में कमरे का दरवाज़ा होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि कमरे का दरवाज़ा ठीक जैसे हमने ऐसे पेपर लिया है ना, पेपर लिया और बस ऐसा पेपर है, इधर हमने उसको ऊपर उत्तर दिखा दिया और उधर ही दरवाज़ा खोल दिया, जबकि दरवाज़ा हमारा पूर्व दिशा में था, एकदम मैप की सूचना गलत हो जाएगी। तो मैप में सूचना जब आप दें, ख़ासतौर से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जब आप मैप बनाएं तो आप बहुत ही ध्यान रखें कि दिशा सही हो और दूरी, वो जो स्केल, जो पैमाना आपने मान लिया है वो सही हो। अब पैमाना का मतलब जैसे आपने देखा A4 साइज़ से भी छोटे से कागज़ पे हम पूरे भारत को दिखा देते हैं, तो उसमें लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, जैसा भी स्केल आपने लिया हुआ होगा। तो ये स्केल, अब आप जब उस पर 1 सेंटीमीटर चले तो इसका मतलब आप ऑन अर्थ 100 किलोमीटर चल लिए जी। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ये सब हमारा मैप बनाने का तरीका है। बहुत सी बातें हमारी आपकी होंगी, मैप को कैसे रीड करेंगे, मैप की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, मैप से संबंधित सवाल कैसे पूछेंगे है ना, ये सब बातों पर हमको आपको हर समय अनुकूलन, एडेप्टेशन करते रहना होता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको रख के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप पूछते हो कि भाई मानचित्र में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास को दर्शाइए है ना। तो अब इस मानचित्र में अगर ये टेक्टाइल मानचित्र है तो निश्चित रूप से दृष्टिबाधित बच्चे से भी कहा जा सकता है कि इन आप नगरों को दर्शाइए।
और क्योंकि उनके तमाम क्लूज़ और लैंडमार्क्स होते हैं कि जहाँ से आप इन जगहों को पहचान सकते हो। हाँ, यदि आप ये कह दो कि दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, है ना, नोएडा को मानचित्र में दर्शाइए, भारत के मानचित्र में, तो ये मुश्किल हो सकता है उसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम आपस में अंतर है। लगभग एक ही प्लेस पर मानचित्र के हिसाब से ये चारों शहर हैं। जब दूर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, उन सब की अपनी लैंडमार्क्स, क्लूज़ अलग अलग हैं, उनको पहचानना आसान हो सकता है। अन्यथा आप कई बार, जैसे आपका सवाल है कि भारत में गेहूं उत्पादन के क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाइए, आप दृष्टिबाधित बच्चे से ये पूछ सकते हो कि भारत में गेहूं का उत्पादन किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, सूची बनाइए, लिख कर दीजिए। तो कुछ इस तरह के अनुकूलन आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा जो मैप का जो मामला है ये बहुत ही विजुअल है और बच्चा चूँकि हमारा दृष्टिबाधित है तो उन सब बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार, बातें हमारी आपकी जारी रहेंगी। धन्यवाद। प्रश्न आप पूछते रहिए। देखिए, अभी हाल ही में मेरे पास एक बम्बई से मिश्रा जी ने सवाल पूछा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि दूर दूर से लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आप भी पूछिए और हमारा हौसला अफजाई बढ़ाइए। धन्यवाद।